अब आपने देखो इसमें जो मिस्टेक की थी वो ये थी, सेम सवाल है भाई, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 1000, अब रोजाना हर साल आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि 5 साल के बाद कंपाउंड प्रॉफिट क्या होगा ये पूछा रहा है, प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो एक आसान सी बात है, मेरे पास अगर पैसे हैं फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपये, 5 मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरे पैसे कितने हो गए 3360, तो प्रॉफिट कितना होगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंस ले लूँगा ना। तो 1360 का डिफरेंस जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। मतलब मेरे पास अभी कितने पैसे हैं, कितने बढ़ गए, अगर मुझे ये पता चल जाए 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो उनका डिफरेंस मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो मैं यही करूँगा कि इसके अंदर सबसे पहला काम मैं यही करूँगा कि पहले मैं अमाउंट निकाल लूँगा कि 5 साल बाद मेरे पैसे कितने हो गए। तो देखो ये बात याद रखना कि जब भी आपको रेट गिवन हो, अब रेट कितना गिवन है आपको, 4% गिवन है, इनिशियल जो अमाउंट होती है ना इनिशियल, वो 100% होती है। अब इंक्रीज कितना हो रहा है, 4%, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 100+4, 100+4 कितना होता है बताओ, 104। परसेंट को रिमूव कर लो तो ये बन जाएगा 1.04। जो n है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एयर प्लस 1 के। तो नंबर ऑफ एयर्स कितने मेंशन है बताओ, 5 है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, अब देखो 5 साल बाद जो अमाउंट होगी वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ए एन का फॉर्मूला याद है जो बराबर होता है ARN-1, ए की जगह 6, ये अमाउंट है कि 5 साल के बाद। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 5, तो ये 1000 से बड़ी आएगी। कैलकुलेटर में अगर पुट करो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 की पावर 5, तो ये 1000 से बड़ी आएगी। लेकिन आपकी बुक में ना वो आंसर जो लिखा हुआ है वो कॉमन वॉमन निकाल के लिखा हुआ है, तभी मैंने इस तरीके से कराया। तो प्रॉफिट क्या होगा, अमाउंट आफ्टर 5 ईयर माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स कितनी है बताओ, 1000 इंटू 1.05 की पावर 5, कॉस्ट प्राइस होता है 1000। अब 1000 आप कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो 1.04 की पावर 5 -1, तो ये आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट। अब चाहो तो तुम कैलकुलेटर में इसको पुट कर लो, पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट है कितना। ठीक है, खैर ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 और 7। उससे पहले वाले सवाल जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लाजमी कर लेंगे क्योंकि कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं, ये इंजीनियरिंग के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो देखो